मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2 दिनों के बाद हम चालीसा काल में प्रवेश करेंगे। ये चालीसा काल, ये चालीसा हम विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए एक पवित्र समय है। और देखने को मिलता है कि चालीसा काल में पूरी कलीसिया में चहल पहल बढ़ती है। लोग ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, नशा खाने पीने वाले छोड़ देते हैं कम से कम 40 दिन के लिए। लोग त्याग और तपस्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताते हैं, पश्चाताप करते हैं, पाप स्वीकार के लिए जाते हैं। हमारे आश्रम के लिए चालीसा काल बहुत वाइब्रेंट समय है। सबसे ज़्यादा भक्ति लोगों की इस समय हमें देखने को मिलती है। और ये चालीसा काल आने वाले बुधवार से शुरू हो रहा है। कैथोलिक कलीसिया में और अन्य कुछ कलीसियाओं में भी बुधवार के दिन लोग गिरजाघरों में इकट्ठे होते हैं और पूजन विधि में, मिसा बलिदान में, प्रभु भोज में या सर्विस में, प्रार्थना में उनके माथे पर राख अंकित किया जाता है। क्रूस के चिन्ह के रूप में राख अंकित किया जाता है और उनको बताया जाता है कि पश्चाताप करो और तुम मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाओगे। ये राख क्यों अंकित किया जाता है? हमारे देश में साधु संत लोग भी नहान के बाद, स्नान के बाद अपने शरीर पर राख लगाया करते थे। आजकल भी कुछ लोग लगाते हैं अपने को याद दिलाने के लिए, यह शरीर एक दिन राख बन जाएगा। इसीलिए इस शरीर से और शारीरिक बातों से और इस संसार से विरक्त रहो, उसके प्रति लगाव मत रखो। ये शरीर एक दिन राख बन जाएगा। इसको याद दिलाने के लिए वे स्नान के बाद अपने शरीर पर राख लगाते हैं। हमें पुराने विधान में भी इस राख लगाने की प्रथा के बारे में पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ेंगे एस्तर के ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 17 से। एस्तर बाबुल के राजा की रानियों में से एक थी। एस्तर एक यहूदी थी, इस्राएल से वहां लाई गई एक गुलाम थी, लेकिन उसके चरित्र और सौंदर्य के कारण राजा ने उसको अपनी रानियों में एक बनाया। एस्तर को यह पता चलता है कि बाबुल में रहने वाले यहूदियों को नष्ट करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए राज दरबार में ही एक मंत्री योजना बना रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। जब रानी एस्तर को पता चला, वो स्वयं यहूदी थी, उसके दिल में अपनी लोगों के प्रति बहुत दया आई, उसके अंदर बहुत पीड़ा हुई। वचन में लिखा हुआ है वाक्य 17 से, रानी एस्तर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने प्रभु की शरण ली। उसने क्या किया? उसने राजसी वस्त्र उतार कर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। वचन में लिखा हुआ है कि उसने बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपने शरीर तपाया। ऐसे 2 दिन बीत गए प्रार्थना में, उपवास और तपस्या में। तीसरे दिन वह अपने को शुद्ध करती है और राजसी वस्त्र पहनती है, रानी का वस्त्र पहनती है और सुसज्जित होकर वह राजा के दरबार में प्रवेश करती है। हालांकि राजा की आज्ञा थी कि कोई भी रानी बिना राजा की अनुमति के उसके अंदर नहीं आ सकती थी और वो मार डाली जाती थी। राजा ने एस्तर को देखा, राजा क्रोधित हुआ, लेकिन वचन में आप पढ़ेंगे कि प्रभु ने राजा के मन को बदल दिया। पूरी कहानी काफी लंबी है, समय मिलेगा तो जरूर पढ़ना। एस्तर ने कठोर तपस्या की, प्रार्थना की, राख डालकर, अपने सर पर राख डालकर कठोर तपस्या और प्रार्थना की और उसकी बदौलत राजा का मन बदल गया। और आगे आप पढ़ेंगे कि राजा ने उसी मंत्री को जो यहूदियों का विनाश करने के लिए योजना बना रहा था, मरवा डाला।
एस्तर की तपस्या का फल उसे मिल जाता है। एस्तर ने तपस्या की और राख डालना तपस्या का चिन्ह है। हम दानियल के ग्रंथ में पढ़ते हैं, दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 9 में, दानियल का ग्रंथ अध्याय 9, दानियल भी बाबुल में रह रहा था लेकिन राजा का प्रिय था। एक बार वचन में लिखा हुआ है वाक्य 2 से, मैं दानियल धर्म ग्रंथों में उन 70 वर्षों का उल्लेख पढ़ रहा था जिसके दौरान नबी यिर्मयाह के अनुसार यरूशलेम उजाड़ पड़ा रहेगा। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ पढ़ रहा था और उसे पता चला कि कुछ वर्षों के बाद यरूशलेम नगर उजाड़ पड़ जाएगा। यरूशलेम एक यहूदी के लिए पवित्र नगरी थी, आस्था की नगरी, आशा की नगरी, मंदिर की नगरी, पवित्र नगरी। तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़ी और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया और मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने प्रस्तुत की। जब नबी दानियल को पता चला कि कुछ वर्षों के बाद यरूशलेम नगर नष्ट किया जाएगा, उसका विनाश होगा, पवित्र नगरी, पवित्र मंदिर विनाश किया जाएगा, तो दानियल के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति, उस पवित्र नगरी के प्रति और अपनी जनता के प्रति दया उमड़ती है और वो प्रार्थना करता है, राख डालकर उपवास करके प्रार्थना करता है ईश्वर से, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, अपने पूर्वजों के पापों के लिए पश्चाताप करता है, अपने यहूदी समुदाय के लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करता है। तो ये राख लगाना पश्चाताप का चिन्ह है, ये राख लगाना पश्चाताप का चिन्ह है। ठीक इसी तरह योना नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, योना नबी का ग्रंथ अध्याय 3, असूर देश यहूदी देश नहीं था, लेकिन उसी देश के निनवे नामक एक नगर पाप में डूब गया था और ईश्वर ने चाहा कि निनवे नगर को नष्ट करें, लेकिन उससे पहले ईश्वर ने योना को वहां पर भेजा यह कहकर कि तुम पश्चाताप के लिए आह्वान करो। आप बाइबल में पढ़ चुके होंगे कि योना नबी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत दिशा में जाता है, लेकिन अंततः योना निनवे पहुंच जाता है। निनवे पहुंचकर योना ने चारों ओर घूम घूम कर कहा कि आज से 40 दिन के बाद ईश्वर इस नगर पर विनाश लाने जा रहा है, इसे विरोधियों के हाथों में दे देगा, इसीलिए पश्चाताप करो। वचन में लिखा हुआ है वाक्य 6 से, वहां क्या लिखा हुआ है, निनवे के राजा ने यह खबर सुनी, निनवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, ये राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा, न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ देंगे। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश न हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। निनवे के राजा क्या करता है, अपना राज वस्त्र उतारता है और टाट ओढ़ता है और राख पर बैठ जाता है अपने पश्चाताप को प्रकट करने के लिए, अपने लिए और अपनी जनता के लिए प्रार्थना करने के लिए राजा तपस्या करता है और अपने पश्चाताप को प्रकट करता है और घोषित करता है कि सभी लोग पश्चाताप करेंगे। और नतीजा क्या है आपने देखा, नतीजा यह है कि ईश्वर ने विपत्ति को नहीं भेजा, वे विपत्ति से बच गए। तो ये राख पश्चाताप का चिन्ह है, तपस्या का चिन्ह है और पश्चाताप का चिन्ह है।
हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, एक बहुत सुंदर दृश्य एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 4 में मिलता है। पूरा यरूशलेम नगर, पवित्र नगरी, पाप से भर गया था, अपराधों से भर गया था। लोग अंधाधुंध अपराधी जीवन जी रहे थे। कुछ लोग उनका साथ देते थे, कुछ लोग इसका नजरअंदाज करते थे, सोचते थे अपराध तो जीवन का हिस्सा है। लेकिन कुछ यहूदी इन सारी बातों से बहुत ज्यादा क्षुब्ध थे, बहुत ज्यादा दुखी थे और विरोध के रूप में अपने माथे पर ताव का अक्षर अंकित किया करते थे। ताव इब्रानी भाषा का अंतिम अक्षर है। ताव का अक्षर अंकित किया करते थे। एजेकियल नबी ने दृश्य देखा कि ईश्वर ने अपने विनाश के दूत को भेजा यरूशलेम नगरी में और उससे कहा कि जितने लोग अपराध करते हैं, जितने लोग अपराध को साथ देते हैं, जितने लोग अपराधियों का नजरअंदाज करते हैं, उन सबको मार डालो। लेकिन जिनके माथे पर ताव का अक्षर लिखा हुआ है, यानी जो इन अपराधों का विरोध करते हैं, अपराधों के कारण जो दुखी हैं, उनको बचाना। और ऐसा ही हुआ। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु ने चारों ओर घूम घूम कर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया और ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाया और लोगों को पश्चाताप करने के लिए आह्वान किया। लेकिन कई लोगों ने प्रभु की बातों को नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। वचन में लिखा हुआ है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 20 से, तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। प्रभु कहते हैं, यदि ये चमत्कार तीरूस और सीदोन, जो यहूदी नगर नहीं थे, इस्राएल के बाहर थे, तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। तो ये टाट ओढ़ना, भस्म रमाना, यानी भस्म लगाना, राख लगाना, पश्चाताप का चिन्ह था, पश्चाताप का चिन्ह था। इसलिए राख बुधवार को विश्वासियों के माथे पर राख लगाया जाता है और ये आह्वान किया जाता है कि पश्चाताप करो। ये भी याद दिलाया जाता है कि तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाओगे। तुम्हारा शारीरिक अस्तित्व निसार है, यह शरीर कोई टिकाऊ नहीं है। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में अय्यूब कहता है, मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम क्या ले आए और इस संसार से क्या ले जाएंगे। We brought nothing into the world and we shall take nothing out of the world. हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए और इस संसार से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। एक सच्चाई है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 22 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य पर भरोसा मत रखो। मनुष्य क्या है? वो तो नाक का श्वास मात्र है। मनुष्य नाक का श्वास मात्र है। माथे पर राख लगाकर हर विश्वासी को याद दिलाया जाता है कि तू राख है, तू मिट्टी है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 के वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदि मानव को बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी से गढ़ा। मिट्टी से आदम को बनाया और वचन में लिखा हुआ है कि उसके नथनों में प्राणवायु फूका और वो सजीव तत्व बन गया। उसमें प्राणवायु फूका और वो सजीव तत्व बन गया। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 103 उसके वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है
हमें माफ करता है, हमसे पाप दूर रखता है, क्योंकि वो जानता है कि हम मिट्टी हैं। वो जानता है कि हम मिट्टी हैं, शरीर में हमारा अस्तित्व टिकाऊ नहीं है, मरणशील है, हम मिट्टी हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में आप पढ़ेंगे, आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, अपराध किया, पाप किया, और उसका नतीजा वे भोग रहे थे। और ईश्वर ने आदम और हेवा से कहा कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य मिट्टी है, मनुष्य का शरीर मिट्टी है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 90 उसके वाक्य 3 में स्तोत्रकार क्या कहता है। स्तोत्र 90 वाक्य 3 में स्तोत्रकार कहता है, बहुत सुंदर स्तोत्र है, कभी पढ़िएगा, विशेष करके आज के दिन पढ़िएगा। स्तोत्र 90 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, तो मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जा। तो मनुष्य को फिर मिट्टी में मिला देता है, आदम का पुत्र तुम लौट जाओ। लोकगीत में बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं। ये गाना है, मिट्टी तेरी काया रे प्राणी मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी तेरी काया रे प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी, ये शरीर मिट्टी है। ये गाना विशेष करके हमारे मसीही भाई बहन किसी के दफन के समय गाते हैं। एक और सुंदर गीत है, माटी ओढ़ना माटी बिछौना माटी का सिरहाना, एक दिन ऐसा होगा बंदे माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना माटी बिछौना माटी का सिरहाना, एक दिन ऐसा होगा बंदे, एक दिन ऐसा होगा बंदे, माटी में मिल जाना, अपना कोई नहीं है जी। एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है। और एक दूसरा गीत आप सुने हैं, बंदे यीशु भजन चित लगाना कभी ना भुलाना, ये जीवन है 2 दिन का। यही दैया है माटी का बर्तन, यही दैया है माटी का बर्तन, ठनका लगत फूट जाना कभी ना भुलाना, जीवन है 2 दिन का। ये सब गीत हमें एक सच्चाई का अवगत कराते हैं। एक सच्चाई है कि हमारा यह शरीर मिट्टी है और हम मिट्टी में मिल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे वाराणसी धर्म प्रांत के एक बहुत ही अच्छे पुरोहित, 50 साल के जवान पुरोहित, बहुत ही अच्छे, बुद्धिशाली, प्रतिभावान, लोगों के प्रति बहुत दयावान, दयालु, उदार, पल भर में गुजर गए। शाम का समय था, सड़क दुर्घटना में ऑन द स्पॉट गुजर गए। अपने लोगों से बात तक करने के लिए समय नहीं मिला। कहाँ गई उनकी प्रतिभाएं, कहाँ गया उनका इंटेलिजेंस। ये एक सच्चाई है। कई वर्ष पहले की बात है, एक बार एक कार में कुछ नवयुवक नैनीताल जा रहे थे, पहाड़ पर जा रहे थे। मार्ग में एक मोड़ पर कार पलट जाती है, खड्ड में गिर जाती है। सारे युवक एक साथ पल भर में मर जाते हैं। उनकी क्या क्या सपने रहे होंगे, उनके माँ बाप के क्या क्या सपने रहे होंगे। शायद वे पढ़े लिखे होंगे, लेकिन पल भर में समाप्त हो गए। एक सच्चाई है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 90 उसके वाक्य 12 में, बहुत शक्तिशाली वचन है। वहाँ लिखा हुआ है, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आए। क्षण भंगुरता मतलब यानी ये क्षण भंगुर जीवन है, यानी ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाली जिंदगी है।
हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आ जाए। कलीसिया इस 40 के समय हमें याद दिलाती है कि तू यह है, याद कर। इस संसार के प्रति, संसार की चीजों, लोगों के प्रति मोह के कारण पाप ना कर बैठ। इस सच्चाई को अपने सामने रख कि तू मिट्टी है, तू राख है, और उसके लायक जीवन जी। अनंत जीवन के लायक जीवन जी। राख बुधवार हमारे लिए पश्चाताप और तपस्या के उद्घाटन का दिन है, और हमारे माथे पर ये चिन्ह अंकित किया जाता है राख से। वह उद्घाटन है पश्चाताप के लिए, त्याग के लिए, तपस्या के लिए। इस समूचा 40 काल हमारे लिए घर वापसी का समय हो। इस समूचा 40 काल हमारे लिए घर वापसी का समय हो। लूकास के समाचार के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, वो जवान लड़का, दानी और धनी पिता का बेटा, संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है। मौन मौजी का जिंदगी जीने के लिए, अपनी इच्छा की जिंदगी जीने के लिए, ऐश आराम की जिंदगी जीने के लिए, आज़ादी की जिंदगी जीने के लिए। लेकिन जब वहां पहुंच जाता है परदेश में, अकाल पड़ जाता है, सारा पैसा खत्म हो जाता है, उसको सूअरों को चराना पड़ता है अपने जीविका के लिए, तब भी पेट नहीं भर पाता है। तब वो होश में आता है। ये 40 काल हमारे लिए होश में आने का समय हो, हमें होश में आने का समय हो। और वो अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ता है, पिता के प्रेम को याद करते हुए कहता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा कि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। चल पड़ता है। ये 40 काल हमारे लिए चल पड़ने का समय हो। नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 12 और 13 में बहुत शक्तिशाली वचन है। प्रभु कहते हैं, प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो, अब तुम लोग उपवास करो, रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वो सहज ही द्रवित हो जाता है। प्रभु कहते हैं, अब तुम लोग वापस आ जाओ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, मैंने कई बार आपसे कहा है, इवन नाउ रिटर्न टू मी। यानी प्रभु कहते हैं, अब भी तुम वापस लौट आओ, अब भी। तुमने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अपने समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, नशे में अपने शरीर को बर्बाद किया, अश्लीलता, बुराई, गंदी संगति में अपना समय बिताया। कोई बात नहीं, अब भी तुम वापस लौट आओ। कैसे वापस लौटाओगे? पूरे हृदय से, पूरे हृदय से वापस लौटाओ। और कैसे वापस लौटाओ? उपवास करो, अपने शरीर को तपाओ, तड़पाओ। जिस शरीर के कारण तुम पाप का शिकार बने, उस शरीर को तड़पाओ, तपाओ, रो। अपने हृदय के विकारों के कारण तुम पाप में फंस गए, अब उस हृदय को फटने दो और रो। और उपवास करते हुए मेरे पास लौट आओ। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु दयालु है, करुणामय है। ये काल हमारे लिए प्रभु के पास लौट आने का समय है। चिंता नहीं करना कि आपकी जिंदगी कैसी थी। हो सकता है कि आपकी जिंदगी बहुत गंदी थी। डोंट वरी, चिंता नहीं करना मैंने कितना गंवाया, कितना समय गंवाया, पैसा गंवाया, नाम गंवाया। कोई बात नहीं। प्रभु कहते हैं, अब भी तुम वापस लौट आओ। प्रभु हमारे इंतजार में है। वास्तव में यह एक आंदोलनकारी शिक्षा है।
लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जिसने पाप की अपराध किया उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु कहते हैं नहीं, तुम वापस आओ, पश्चाताप करोगे तुम्हें जीवन मिलेगा। देखिए कितनी सुंदर बात है। इस्यास नबी अध्याय 1:18 प्रभु कहते हैं आओ हम एक साथ विचार करें। प्रभु कहते हैं डोंट वरी, चिंता मत करो, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। आओ हम विचार करें। प्रभु कहते हैं आओ हम विचार करें। इस्यास नबी अध्याय 44 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध और कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हारे पापों को और अपराधों को मिटा दिया है, मेरे पास लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। तुम मेरे पास लौट आओ क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। इस्यास अध्याय 43 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। हमारा ईश्वर हमारे पापों का हिसाब किताब रखने वाला ईश्वर नहीं है। हमारा ईश्वर हमें जीवन देने वाला ईश्वर है। प्रभु कहते हैं कि पश्चाताप करो, नया जीवन शुरू करो, डोंट वरी, चिंता मत करो, जो हुआ सो हुआ, खत्म। ये 40 काल हमारे लिए हिसाब किताब करने का समय है, सब कुछ बंद करने का समय है और पूरी तरह से प्रभु के ओर लौटने का समय है। उड़ाव पुत्र की तरह अपने लंगड़े पैरों को, अपने पैरों को घसीटने का समय है, प्रभु की ओर जाने का समय है। वचन में लिखा हुआ है इस्यास अध्याय 55 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें। पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। मैं इसको दोहराता हूं, वचन में लिखा हुआ है पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। होशिया के ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 1 में नबी कहते हैं चलो हम ईश्वर के पास लौट आए, आओ हम ईश्वर के पास लौट आए। उसने हमें घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। आओ हम ईश्वर के पास लौट आए, उसने हमें घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। ये 40 काल हमारे लिए ईश्वर के पास लौट आने का समय है, सुनहरा समय है। प्रतिदिन धीरे 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 अपने पापमय अवस्था से, अपने पापमय स्थिति से उठें। उस उड़ाऊ पुत्री की तरह धीरे धीरे सुअरों को त्यागें और पिता के भवन की ओर चल पड़े। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पिता ने पुत्र को दूर से देखा और पुत्र की ओर दौड़ पड़ा, उसे गले से लगाया और उसे चूमा। और ईश्वर हमारे साथ भी यही करेगा। ये 40 काल हमारे लिए अनोखा समय है, इसे यूं ही बीतने नहीं देना है। हम घर वापस लौटें, पिता के भवन में वापस लौट आए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए और आगामी 40 काल के लिए। इस 40 काल में बहुत सारे भाई बहन अपनी बुराइयों से स्वतंत्र हो जाएं, पाप और बुराइयों के दलदल से छुड़ाए जाएं, उनको एक नया जीवन मिल जाए। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र को एक नया कपड़ा मिला, नए जूते, अंगूठी और लोगों की संगति, उसी तरह ये दयालु पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं। इस संपूर्ण 40 काल में सैकड़ों हजारों भाई बहन अपने पापों में प्रवृत्तियों को त्याग कर पवित्रता की ओर लौट आए। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। हमने अपने पाप के द्वारा उस रूप को बिगाड़ दिया है। हे पिता, हम फिर एक बार उस रूप को धारण करना चाहते हैं, तेरे पुत्र यीशु की तरह बनना चाहते हैं। अनुग्रह से भरपूर, करुणा से भरपूर, दया से भरपूर, सत्य से भरपूर, प्रेम से भरपूर।
हमें पवित्र बना। ये पवित्र 40 काल हमारे लिए अनुग्रह का समय बने, आशीष का समय बने, हृदय परिवर्तन का समय बने, मन परिवर्तन का समय बने, जीवन परिवर्तन का समय बने। आमीन।